उनकी बड़ाई में नाचे उनकी बड़ाई में नाचे ताली बजाओ, ढोल बजाओ, प्रभु ईश्वर की स्तुति गाओ। ताली बजाओ, ढोल बजाओ, प्रभु ईश्वर की स्तुति गाओ। आओ चले हम वेद के पार, यीशु बुलाता अपने पास। गाते बजाते झूमते चले, उनकी बड़ाई में नाचे हम। सारी सृष्टि तेरी कलाकृति, सुंदर लगे मन भाए मुझे। तेरी कलाकृति सुंदर लगे मन भाए मुझे। करता निवास इस धरती में, दिल से मन से कहूँ धन्यवाद। निवास से धरती में, दिल से मन से कहूँ धन्यवाद। आओ चले हम वेद के पार, यीशु बुलाता अपने पास। गाते बजाते झूमते चले, उनकी बड़ाई में नाचे हम। मुझको बनाया अपने ही जैसा, प्रेम करना सिखाया मुझे। मुझको बनाया अपने ही जैसा, प्रेम करना सिखाया मुझे। मेरी सुरक्षा करता सदा, अनंत प्रेम का स्वामी हो। प्रेम का तू स्वामी हो। आओ चले हम वेद के पास, यीशु बुलाता अपने पास। गाते बजाते झूमते चले, उनकी बड़ाई में नाचे हम। तू करता है मुझ में निवास, जीवन अब तेरे चरणों तले। करता है मुझ में निवास, जीवन अब तेरे चरणों तले। तेरी बातें अब से करूं, देखूं जानूं सब में तू। आगे लगाने जाके आगे जाके लगाना, आगे लगाना, बना हुआ इसको लगाना है। देखो जानू सब में आओ चले हम वेद के पास, यीशु बुलाता अपने पास। गाते बजाते झूमते चले, उनकी बड़ाई में नाचे हम। चले हम मेरे के पास, यीशु बुलाता
चले लंबे के पार, यीशु बुलाता अपने पास, गाते बजाते झूमते चले, उनकी बड़ाई में नाचे। चले के पास यीशु बुलाता अपने पास, गाते बजाते आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। यह सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि उस शक्ति, त्याग और समर्पण को सलाम करने का अवसर है जो समाज का आधार है। यह सिर्फ जश्न का दिन नहीं बल्कि महिलाओं को समान अधिकार, सम्मान और सुरक्षा देने के संकल्प को दोहराने का दिन है। अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है, यह वह देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। आइए हम सब मिलकर महिलाओं के सपनों को उड़ान देने और उन्हें हर क्षेत्र में प्रोत्साहित करने का प्रण लें। 40वें काल का तीसरा रविवार, पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 3 से 7 से लिया गया है, जिसमें प्रभु ने इस्राएल के लोगों की प्यास को तृप्त किया। आज का दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 5 पंक्तियां 1 से 2, 5 से 8 से लिया गया है। इस पाठ में संत पौलुस बताते हैं कि भले मनुष्य के लिए कोई भी मरने को तैयार हो जाए, लेकिन हम पापी ही थे जब प्रभु ने हमारे लिए अपने प्राण त्याग दिए। आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के अध्याय 4 पद संख्या 5 से 42 से उद्धृत है, जिसमें पुनः एक बार प्यास के बारे में वर्णन किया गया है। इस दृश्य में हम देखते हैं कि प्रभु एक स्त्री से जो सामरी है पीने के लिए पानी मांगते हैं। स्त्री उन्हें नबी समझती है, लेकिन जब प्रभु की सच्चाई पता चलता है तो वह अपना घड़ा वहीं छोड़कर गांव में जाकर सभी को प्रभु के बारे में बताती है। आज जब हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, हम प्रभु से कृपा मांगे कि प्रभु हमें भी सेवक बनने का वरदान दीजिए, जिससे हम भी आपके राज्य तथा आपके प्रेम को पूरी दुनिया में फैला सकें। आइए इसी प्रार्थना के साथ हम आज के मिस्सा बलिदान में भाग लें। धन्यवाद कमिश्नर नोएल जेकब और परिवार, धन्यवाद कमिश्नर सरोज तिर्की और परिवार, धन्यवाद कमिश्नर श्रेया मरिया डोमिंगो,
सभी महिलाओं के लिए धन्यवाद परमेश्वर। महिलाओं के द्वारा सभी महिलाओं के लिए दीदी लकड़ा और परिवार के द्वारा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। आज के तीसरे रविवार में प्रभु यीशु हमें संजीवन जल देने को आमंत्रित करते हैं। हर बार जब हम यूकरिस्ट मनाते हैं तो हम वही संजीवन जल स्वीकार करते हैं और फिर एक बार हम यहाँ उपस्थित हैं इसी संजीवन जल को लालयित होकर हम यहाँ पर आए हैं। आइए इसमें भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, हमारे सारे पाप के लिए क्षमा मांगे ताकि हम इस मिस्सा के योग्य बन जाएं। हम सब मिलकर बोले, और हमारे पाप क्षमा कर और जीवन प्रदान करें। Page number 227, hymn number 543. Page number 227, hymn number 543.
तू सारी दया तथा समस्त कल्याण का स्रोत है। तूने उपवास प्रार्थना भिक्षा दान को हमारे पापों की औषधि ठहराया है। हमारी दुर्गति पर दया दृष्टि डाल कि जो लोग दोषी अंतकरण के कारण झुके हुए हैं उन्हें तेरी दया ऊपर उठाए रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे पिता पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। अध्याय 17 पद संख्या 3 से 7। हमें पानी के लिए पानी दीजिए, पीने के लिए पानी दीजिए। लोगों को वहाँ बड़ी प्यास लगी और वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध गुनगुना रहे थे, क्या आप हमें इसलिए मिस्र से निकाल लाएं कि हम अपने बाल बच्चों और बैल गायों के साथ प्यासे मर जाएं? मूसा ने प्रभु की दुहाई देकर कहा, मैं इन लोगों का क्या करूं? ये मुझे पत्थर से मार डालने पर उतारू हैं। प्रभु ने मूसा को यह उत्तर दिया, इज़राइल के कुछ नेताओं के साथ साथ लोगों के आगे आगे चलो। अपने हाथ में वह डंडा ले लो जिससे तुमने नील नदी पर मारा था और आगे बढ़ते जाओ। मैं वहाँ रुबो के एक चट्टान पर तुम्हारे सामने खड़ा रहूँगा। तुम उस चट्टान पर डंडे से प्रहार करना, उसमें से पानी फूट निकलेगा और लोगों को पीने को मिलेगा। मूसा ने इज़राइल के नेताओं के सामने ऐसा ही किया। उसने उस स्थान का नाम मसा और मरीबा रखा, क्योंकि इज़राइलियों ने उनके साथ विवाद किया था और यह कहकर ईश्वर को चुनौती दी थी, ईश्वर हमारे साथ है या नहीं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्लीज स्टे।
ईश्वर की कृपा प्राप्त हो गई है। मसीह ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया और हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खोल दिया। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 1 से 2 और 5 से 8। ईश्वर ने हमारे विश्वास के कारण हमें धार्मिक माना है। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर से मेल बनाए रखें। मसीह ने हमारे लिए उस अनुग्रह का द्वार खोला है जो हमें प्राप्त हो गया है। हम इस बात पर गौरव करें कि हमें ईश्वर की महिमा के भागी बनने की आशा है। यह आशा व्यर्थ नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा को प्रदान किया है और उसी के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। हम निसहाय ही थे जब मसीह निर्धारित समय पर विधर्मियों के लिए मर गए। धार्मिक मनुष्य के लिए शायद ही कोई अपने प्राण अर्पित करे। फिर भी हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु समारिया के सिकार नामक नगर पहुँचे। वह उस भूमि के निकट था जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। वहाँ याकूब का झरना था। यीशु यात्रा से थक गए थे, इसलिए वह झरने के पास बैठ गए। उस समय दोपहर हो चला था। एक समारी स्त्री पानी खींचने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला दो, क्योंकि उनके शिष्य नगर में भोजन खरीदने गए थे। यहूदी लोग समारियों से कोई संबंध नहीं रखते, इसलिए समारी स्त्री ने उससे कहा, आप यहूदी होकर भी मुझ समारी से पीने के लिए पानी मांगते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुम ईश्वर का वरदान पहचानती और यह जानती कि वह कौन है जो तुमसे कहता है मुझे पानी पिला दो, तो तुम उससे मांगती और वह तुम्हें संजीवन जल देता। स्त्री ने उससे कहा, महोदय, पानी खींचने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो आपका वह संजीवन जल कहाँ से मिलेगा? क्या आप हमारे पिता याकूब से भी महान हैं? उन्होंने हमें यह कुआं दिया है। वह स्वयं, उनके पुत्र और उनके पशु भी उसमें से पानी पीते थे। यीशु ने कहा, जो कोई यह पानी पीता है उसे फिर प्यास लगेगी, किंतु जो मेरा दिया हुआ जल पीता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जो जल मैं उसे प्रदान करूंगा वह स्रोत बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता है। पर स्त्री ने कहा, महोदय, मुझे वह जल दीजिए जिससे मुझे फिर प्यास न लगे
और मुझे यहाँ पानी खींचने नहीं आना पड़े। उस स्त्री ने कहा, उन्होंने मुझे वह सब जो मैंने किया है बता दिया है। इस कारण उस नगर के बहुत से समारियों ने यीशु में विश्वास किया। इसलिए जब वे उनके पास आए तो उन्होंने अनुरोध किया कि आप हमारे यहाँ रहिए। वह 2 दिन वहीं रहे। बहुत से अन्य लोगों ने उनका उपदेश सुनकर उनमें विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तुम्हारे कहने के कारण ही विश्वास नहीं करते। हमने स्वयं उन्हें सुन लिया है और हम जान गए कि वह सचमुच संसार के मुक्तिदाता है। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ 17वें अध्याय से लिया गया है। इसको समझने के लिए हमें उसके पहले का अध्याय 16 को देखना पड़ेगा। आज के अध्याय के पहले क्या होता है। 16वें अध्याय में लिखा है कि मूसा इज़राइल के लोगों को मिस्र देश से सिनाई पर्वत तक ले आता है। सिनाई पर्वत के साथ साथ सिनाई रेगिस्तान में वो लोग पहुंचते हैं। बहुत दिन के बाद वो चलते हैं और वहाँ पर उनको भूख लगती है और वे मूसा और हारून के विरुद्ध बुनबुनाते हैं, शिकायत करते हैं, क्या आपने हमें मरने के लिए इस मरुभूमि में लाया है? हम लोग मिस्र देश में कितने खुश थे, हमें सब कुछ मिलता था। आपने ज़बरदस्ती हमको इस मरुभूमि में मरने के लिए लाया है। यह शिकायत मूसा ईश्वर को देते हैं और वहाँ पर एक आश्चर्यजनक चीज़ होती है और ईश्वर मूसा द्वारा लोगों को मन्ना के रूप में खाना खिलाता है। और 16वें अध्याय के आखिरी अनुच्छेद में लिखा है, करीब 40 साल तक उन्होंने मन्ना खाया और ईश्वर उन्हें यह तब तक देते रहे जब तक वो लोग खाना नगर के या खाना देश के सीमा तक नहीं पहुंचे। जिस रेगिस्तान में वो लोग जा रहे थे उसका विवरण छोटा सा इस प्रकार है। वो रेगिस्तान लगभग 60,000 स्क्वायर किलोमीटर का था और वो त्रिकोणीय शेप में था, जैसे हमारा साउथ इंडिया है। और ये पेनिनसुला था, मतलब तीनों तरफ पानी और एक तरफ
भूमि जैसे साउथ इंडिया है। ये मरुभूमि एशिया और अफ्रीका के बीच का ब्रिज था, यानी पुल के समान था। एक तरफ और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और जन्म से जन्मे, उन्होंने पवित्र आत्मा से शासन हुआ, वे क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए और दफनाए गए और लोक में उतरे, वे तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से वे जीवितों और मृतों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा पवित्र की कलीसिया, हरियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, हम आत्मा रूपी पिता ईश्वर के समक्ष एकत्रित हुए हैं ताकि हम सच्चाई और एकता के भाव को बढ़ाएं और पिता से जो उचित है वह प्राप्त करें। हम उन सब आवश्यकताओं को प्रभु के समक्ष प्रस्तुत करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों और धर्मसंघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर की प्रजा को जो भटक गई है उसको एकत्रित करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हम सब आपसी भेदभाव को मिटा दें और उन बातों पर अधिक ध्यान दें जो हमें एकत्र करती हैं और हम एक दूसरे के सेवक बने। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो मानव जाति को किसी भी बात पर जाति, धर्म या रंग से अलग करते हैं, ताकि वे लोग भी तेरी कृपा से मानव जाति की एकता को जान लें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने राष्ट्र एवं प्रदेश के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि वे किसी भेदभाव के बिना सभी को स्वीकार करें और उस एकता को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करें। इसके लिए हम प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो अलगाव के कार्यों से परेशान हैं या अवसादग्रस्त हैं, ताकि वे प्रभु के पास आकर एकता के भाव को समझें और उस भाव से शक्ति प्रदान प्राप्त करें। उनके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। के समक्ष रखें। प्रेमी पिता, यहाँ उपस्थित विश्वासियों की प्रार्थनाएं एकता और सच्चाई के लिए फलवंत हो। हम सब इस एकता के पोषक एवं सच्चाई में दृढ़ रहने वाले बने। यह प्रार्थना हम करते हैं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। Kindly take Amen.
Page number 322, pin number 690. भाइयों बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम पाप क्षमा के लिए तुझसे याचना करते हैं। इस बलिदान से प्रसन्न होकर हमें यह वर दे कि अपने भाई बहनों के अपराध क्षमा करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, जो वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य का कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। समान स्त्री से जल पिलाने का अनुरोध करने से पहले ही यीशु उसके हृदय में विश्वास का बीज बो चुके थे। उसके विश्वास के लिए यीशु इतने प्यासे थे कि उन्होंने उसके हृदय में दिव्य प्रेमा की सुलगा दी थी।
इसलिए हम भी तुझे धन्यवाद देते और सब दूतों के साथ मिलकर तेरे सामर्थ्य का बखान करते हैं। Kindly page number 22, hymn number 56, page number 22, hymn number 5, 6. हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपनी आत्मा की संस्पर्श से पवित्र कर दे, जो हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त पहुँचाए। जब वह स्वेच्छा से मुझ गले सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और उसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास कर जीवन की रोटी है तू, जीवन का रस तू, घोषणा करके मेरे गुणगान करेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और उत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त के शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष जेराल्ड और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान करें। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं पे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सर्वगौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब पिता से प्रार्थना करें जिसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारा मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेतों से कहा है, तुम्हारी शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो।
शांति अभिवादन करें। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त जो हमें संजीवन जल पिलाकर हमारी प्यास बुझाते हैं, वो हमारे पाप पर लेते हैं। धन्य है हम सब जो उनके भोज में बुलाए गए हैं।
मैं तेरा आदर करती हूँ जो केवल तेरा ही है। हे प्रभु, हाथ जोड़ के और घुटने टेक के मैं बोलती हूँ, हे मेरे प्रभु और मेरे ईश्वर, अपना हृदय तेरे पवित्र हृदय से लगा के मैं चुपचाप तेरी आराधना करती हूँ, तेरी स्तुति और तेरा आदर करती हूँ। हे प्रभु, यह सब कुछ ग्रहण कर। हे प्रभु, अपने विश्वासों का हृदय संचालित कर अपने सेवक सेविकाओं को ये कृपा प्रदान कर कि वे तेरे तथा पड़ोसी के प्रेम में दृढ़ रहते हुए तेरी आज्ञाओं का पूरा पालन कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों का आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा लें। प्रभु यीशु की से जीवन जल पीते रहे। ईश्वर को धन्यवाद। संत फ्रांसिस वर्ष की प्रार्थना। हे संत फ्रांसिस, हमारे भाई, आप जो 800 वर्ष कांटों का ताज सिर पर सूली भोगर तू चला, तेरा तू बेसरी पर मैं ना कुछ कर सकूं। कांटों का ताज सिर पर सूली भोगर तू चला, पर मैं ना कुछ कर सकी। जाना है दूर तुझे, कलवारी चढ़ना तुझे, थकते कदम है तेरे, फिर भी है चलना तुझे। जाना है दूर तुझे, कलवारी चढ़ना तुझे, थकती कदम है तेरे, फिर भी है चलना तुझे। खबर सुनी जो तूने, लेने तू दौड़ी मुझे, था तेरी भूलेगी दुनिया नहीं। खबर सुनी जो तूने, मिलने तू दौड़ी मुझे, तेरी गाथा तेरी भूलेगी दुनिया नहीं। माँ मेरी तू है माँ, जग में है तेरा सम्मान, तेरे जैसे माँ नहीं, तू रानी संसार की। माँ मेरी तू है माँ, जग में है तेरा सम्मान, तू रानी संसार की, तू रानी संसार की, तू रानी संसार की।